कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। 3, 2, 1, jump! हमें लग रहा है कि 2.5-4 सालों से ये अस्पताल बंद है। ताला पड़ा है, ये ताला आप देख पा रहे हैं ना। तमाम चीजें, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, तमाम टूटी फूटी तारें, टूटी फूटी दीवारें भी है। यहाँ पे ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई मेमीन आती है, यहाँ पे कोई व्यवस्था। और मुर्गे के पंख और बीट दिखाई पड़ेंगे आपको। उसके अलावा अस्पताल के नाम पर बस एक छोटा सा भवन है। এই ইলেকশনটা কিন্তু মনে রাখবেন চ্যালেঞ্জের ইলেকশন। जिस परिवार के पास में जा रही थी वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाए। लोग कोरोना से मर रहे हैं। किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम उत्तर प्रदेश में पहुंची है चुनाव के पहले की यात्रा को लेकर, चुनाव की जानकारी को लेकर। लेकिन चुनाव के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते करते एक ऐसा जगह भी मुझे दिख गया। ये अस्पताल है एक छोटे से गांव का, उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसको उसिया गांव कहते हैं। नजीर हुसैन साहब का ये गांव है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार और जनक माने जाते हैं और उन्हीं का ये उसिया गांव है। उसिया गांव का एक छोटा सा अस्पताल है। हर गांव में एक छोटा सा अस्पताल होता है और इस अस्पताल की देखें ताला पड़ा है। ये ताला आप देख पा रहे हैं ना। मुझे तो लगता है कि कितने अरसे से ये ताला पड़ा है। और देखिए, आपको एक दिखा दूं कि ये अस्पताल ही है। यहाँ पे तमाम जो आप चीज़ देख रहे हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, गर्भ निरोधकों की जानकारी एवं विवरण। मतलब इससे साबित होता है कि अस्पताल ही है। और यहाँ पे एक बोर्ड भी है और तमाम जो होती है सारी मिट चुकी है। कोई चीज़ें यहाँ पर साबुत नहीं है क्योंकि यहाँ का चाबी मुझे नहीं मिल पाया। यहाँ की एएनएम जो हैं उनसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ और चाबी मेरे पास नहीं है। आप भी आगे भी आइए, अगर ताला नहीं है तो किसी तरीके से अंदर की तस्वीरें तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये खिड़की है, टूटी फूटी खिड़की है और यहीं से मैं आपको तस्वीरें अंदर की दिखाऊंगा। और इस वक्त देखिए, आप अंदर की तस्वीर देख सकते हैं कि ये एक अस्पताल है। अस्पताल की जो भी चीज़ें होती है, देखिए कुछ आपको डायरी वगैरह दिख रहे होंगे उधर में, और टेबल है और जो अस्पताल का टेबल होता है, कुछ इक्विपमेंट भी आपको दिख रहे होंगे। लेकिन सारी व्यवस्था जर्जर है, कोई भी सही सलामत स्थिति में नहीं है। यही है उसिया गांव का अस्पताल और जिसकी हालत आप देख रहे हैं। यहाँ का चाबी मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि एएनएम से बात करने पर पता चला वो गांव में नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता कि कितने सालों से यहाँ डॉक्टर आए होंगे कि नहीं आए होंगे, भगवान जाने, क्योंकि हालत देख के ही पता चल रहा है। 2 और द्वार है इसका, उस द्वार पे भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। उस द्वार को भी मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ भी ताला पड़ा है। ये खुला नहीं है, आप इसे खुला मत समझना, अंदर से बंद किया हुआ है। और ये तमाम चीज़ें, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, ये देख सकते हैं आप। तमाम टूटी फूटी तारें, टूटी फूटी दीवारें भी है, ये भी देखिए। इस हालत में है उसिया गांव का, नजीर हुसैन साहब का ये गांव है और उसका अस्पताल आप देख लीजिए। एक बार फिर से अंदर की तस्वीर आप देखें, पूरे तरीके से जर्जर स्थिति में बना हुआ है ये अस्पताल। और एक बार इसका मैं ना इस अस्पताल का आपको एक और हिस्सा भी दिखाऊंगा कि जहां शौचालय की व्यवस्था है इस अस्पताल की। शायद शौचालय की व्यवस्था थी, उसको बंद कर दिया गया है उधर में। और ये बाहर से देखें, और ये एक और रूम है जिसका खिड़की खुला हुआ है। और एक बार मैं इसको खोलने का प्रयास हूँ थोड़ा।
ये देखें, इसमें कुछ आपको अंदर की अगर दिख रही होगी छत की हालात तो वो आप देख लीजिए, जर्जर स्थिति में है। और नीचे देखिए, ये अस्पताल है उसिया गांव का। लोगों से बात करने पर पता चला कि उन्हें अगर कुछ तबीयत की खराबी हो जाए या तो बनारस जाना पड़े या तो पटना जाना पड़े, दोनों यहाँ से काफ़ी दूरी पर है और यहाँ जो अस्पताल है इसमें कोई इलाज नहीं मिल पाता है। और ये देखिए पूरी अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये है उसिया गांव का अस्पताल जिसकी स्थिति आपको मैं अभी दिखा रहा था। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर पहले बाउंड्री हुआ करता था। और देखिए अस्पताल के सामने साफ सफाई की व्यवस्था आप देख रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्था तो आपको दिखा दी, जरा इस नाले की व्यवस्था भी आप देख लीजिए। ये अस्पताल के सामने की चीज़ें हैं। और देखिए कुछ लोग भी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। भैया कितने दिनों से ये लगभग हमें लग रहा है कि 2.5-3-4 सालों से ये अस्पताल बंद है। यहाँ पे ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई मेमिन आती है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। एएनएम है? जी नहीं, वो भी कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। यहाँ के लोगों को, गांव निवासियों को कम से कम 150-200 किलोमीटर दोनों दिशाओं में निकलना पड़ता है इलाज के लिए। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए। आपके अनुमान से लगभग 4-5 सालों से बंद? जी बिल्कुल, ज़्यादा ही कह सकते हैं, कम नहीं है, ज़्यादा ही कह सकते हैं आप। कभी आपने डॉक्टर को यहाँ पे देखा? कभी नहीं, हमने तो अभी फिलहाल 5-6 सालों से कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा? आप खुद ही हॉस्पिटल का देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है, किस स्थिति में है हॉस्पिटल, अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। भैया क्या बोलेंगे, कितने दिनों से आप अस्पताल बंद है? लगभग 4-5 साल से अस्पताल बंद है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जर्जर हालत में ये अस्पताल है। ये बच्चा केंद्र है, ये बच्चा केंद्र है। हाँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना मेमिन आती है, ना कोई डॉक्टर आता है। सब फ्री का पगार लेते हैं, तनख्वाह मिलता है सबको। सैलरी लेके घर में बैठते हैं, सोते पीते हैं। हाँ, कभी नहीं इधर आते, कभी भी नहीं आए हैं। कोई स्थानीय नेता जो यहाँ का काम करवाते हैं? कुछ स्थानीय नेता सब वही हैं। एक है गुड्डू नेता, वो शमशाद भाई गुड्डू नेता, वही करते हैं। सब कांग्रेस के हैं। इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे यहाँ से, जमानिया क्षेत्र से। वही है, सब करते हैं। बाकी कुछ कोई नहीं करता, कोई आता भी नहीं है। यहाँ के प्रधान भी नहीं आते हैं, जो वर्तमान प्रधान है वो भी नहीं आते यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार और ये हालातें आप देख लिए अस्पताल की, एक बार और हालात मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये बस तमाम यहाँ बत्तख और मुर्गे के पंख और बीट दिखाई पड़ेंगे आपको, उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और ये तमाम चीज़ें जो, और ये देखिए एक और चीज़ मैं आपको हालात दिखाऊं, कितनी जर्जर स्थिति में ये अस्पताल है। और इसके अंदर का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। अस्पताल के नाम पर बस एक छोटा सा भवन है टूटा फूटा, अंदर टूटी फूटी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, टेबल्स हैं, लेकिन दवाई तो होगी ही नहीं। मेरे ख्याल से होगी तो एक्सपायरी डेट की होगी। देखिए मुझे तो कुछ बॉक्सेस वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि दवाई होगी तो एक्सपायरी डेट की होगी यहाँ पे। और ये स्थिति आप देख रहे हैं। मुझे लगता है 4-5 सालों से नहीं, लगभग 10 सालों से इस अस्पताल में कोई नहीं आया। स्थिति आपके सामने है। चलिए, और भी अलग अलग से आपको तमाम तस्वीरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। त्योहारों की रोशनी, त्योहारों की रौनकें, त्योहारों की रोशनी, त्योहारों की रौनकें। हम हैं खुशियों की धूम है, तरंग है जब सारे संग है। इस दिवाली सुनिए और सुनाइए खुशियों की धुन विथ यू एंड आई।